कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड आ रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। देखिए यहां पर एक रोहन है और रोहन की मम्मी है। तो रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल पुरानी है, बड़ी है। सब 26 साल पुरानी का मतलब 26 साल बड़ी है। बेटा कभी मां से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो मां ही बड़ी होंगी, ये बात को ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट में द प्रोडक्ट ऑफ एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नो विल बी 360। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि कह रहा है कि 3 साल के बाद का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 360 था। वी नीड टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हमें एज को फाइंड नहीं करना है, हमें इक्वेशन को बनानी है। तो देखिए क्वेश्चन में ये कर रखा है कि रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। 3 साल बाद रोहन और रोहन की मम्मी के एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है, मतलब 360 है। तो रोहन की एज हमें बतानी है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, आ जाइए पहले तो रोहन की एज पता कीजिए कि रोहन की एज है क्या। तो रोहन की एज आपको पता तो है नहीं, तो हम लेट कर लेंगे एक्स। क्या लेट द प्रेजेंट एज। देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। हमने रोहन की प्रेजेंट एज क्या ले ली, एक्स ले ली। तो मदर की एज क्या हो गई, एज ऑफ हिज मदर। क्या एज ऑफ हिज मदर। उनकी मम्मी का एज क्या होगा, क्वेश्चन में कहा था कि जो उनकी मम्मी है रोहन की, रोहन से 26 ईयर बड़ी है। तो क्या होगा, x प्लस का 26 हो जाएगा। ईयर यहां पर डाल लीजिए आप क्या, ईयर, और यहां पर भी डाल लीजिए क्या, ईयर। ईयर का मतलब एज में है तो हम ईयर डालेंगे वहां पे। अब क्या, फ्रॉम 3 ईयर 9, फ्रॉम 3 ईयर 9। अब 3 साल जो बाद एज होगा वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारी एज अभी मान लो कि 10 साल की है, हालांकि मैं 10 साल का नहीं हूं, हमारी एज 10 साल की अभी है। अगर कोई हमसे पूछे कि 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो 5 साल थी, क्योंकि 5 साल के बाद ही तो 5 साल बड़ा हुआ है, तो 10 साल हुआ है हमारी एज। तो वही बात है। तो 3 साल बाद हम एज पूछे इसकी, तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होंगी, रोहन एज आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद रोहन की प्रेजेंट एज क्या होंगे भाई, x प्लस का 3 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अभी 14 साल के हैं, क्योंकि बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो 14 साल के हैं। तो 3 साल बाद आपकी एज क्या होंगे, 17 साल, 17 हो जाएगा, 3 साल ऐड हो जाएगा उसमें। कहां समझ रहे हो, समझ जाओ। तो हो जाएगा x प्लस का 3। अब हिज मदर, अब उनकी मदर का एज क्या हो जाएगा, एज आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद उसकी मदर का एज क्या होगा। देखिए अभी प्रेजेंट में जो उनकी एज थी मदर की, वो x प्लस 26 थी। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस का 26 और प्लस का 3 होगा या नहीं होगा। अब यही सिचुएशन आपको दे रखा है कि इन्हीं दोनों एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर में, 360 के बराबर में है। तो हम लिख लेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करें यहां से। तो ये x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 29 हो जाएगा। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ डाल दीजिए ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360। मतलब क्या था, एज x प्लस का 3 और x प्लस का 29 इज इक्वल टू 36, 0 के बराबर में था। कुछ मत कीजिए, 2 ब्रैकेट है और अलग अलग वेरिएबल और अलग अलग कांस्टेंट टर्म है। तो इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ। x का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 29 से कीजिएगा तो 29 का 29 ही रहेगा, और x का मल्टीप्लाई होगा तो 29x हो जाएगा। अब क्या कीजिए, a का तो काम हो गया, यानी जो भी 2 वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, तो पहले एक वैल्यू को उठाएंगे और ब्रैकेट के दोनों वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर सेकंड को उठाएंगे और फिर दोनों वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो अब 3 का उठाएंगे तो इससे और 3 का उठाएंगे तो इससे। 3 का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो प्लस का क्या होगा 3x प्लस इसका मल्टीप्लाई इनसे कीजिएगा तो 29 दिया होता है कितना 78 इज इक्वल टू 3060। ये आ गया। अब कुछ मत कीजिए, इससे आगे बढ़ाते जाइए। x स्क्वायर 29 प्लस 3 29 और 3 कितना होता है 32x, ये हो जाएगा 32x। अब देखिए प्लस का 78, अब ये प्लस में था 360 बॉर्डर के उस पार, तो बॉर्डर के इस पार हिलते ही क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा हो जाएगा क्या देख लीजिए। अब कुछ मत कीजिए, हो गया आपका काम। x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का, अब देखिए प्लस नहीं होगा ये माइनस हो जाएगा 6 ये 10 है 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, अब बच जाएगा ये 15 में से 7 जाएगा 8 और 3 में से 1 गया था तो 280 कितना हो जाएगा हाँ 282 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, यानी x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 282 282। हमें इक्वेशन बना करके छोड़ देना है, हमें इक्वेशन को सॉल्व कतई नहीं करनी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, मेहनत लगती है बनाने में। अगर आपकी इजाजत हो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमने किया क्या है, यहां से रोहन की एज हमने लेट एक्स की है और उनकी मदर का जो एज था वो रोहन से 26 ईयर बड़ी थी, तो उसका एज हो जाएगा उनकी मदर का x प्लस 26। क्वेश्चन में ये भी कहा था कि 3 साल बाद का जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर में है, तो 3 साल बाद रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3। अभी आप ऐसा समझो ना, आपकी एज मान लो 10 साल है तो 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी 3 साल जो प्रेजेंट में आप जितने साल के हैं उससे 3 साल तो ऐड ही होगा ना, जुड़ेंगे ही ना, तो वही बात है यहां पर। तो रोहन का एज 3 साल बाद x प्लस 3, उनकी मम्मी का एज x प्लस 23 था तो 3 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 29 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, होना ही चाहिए, होगा ही। आइए अब क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसे भी हम इसी लगले खत्म कर लेते हैं। अगर इसी समय उसको भी हम खत्म कर ले